नमस्ते दोस्तों, मैं कदम सर आप सभी का हमारे यशोधन क्लासेस इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नया ग्रामर का टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये ग्रामर का टॉपिक है यूज कैन और कुड। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर कैन और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स है, वो कैन और कुड किन टेंस में आते हैं, राइट। आप तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो दोस्तों, बोर्ड पे मैंने ऐसे अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं। आई एम एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ये एबल टू का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे नॉट एबल टू आया है, ये प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर अनेबल है। ये जो फोर्थ सेंटेंस है दोस्तों, ये विल बी एबल टू यानी कि फ्यूचर टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे अनेबल टू है, और ये फ्यूचर टेंस में है लेकिन वोंट बी एबल टू यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों चलिए, ये जो अलग अलग सेंटेंस है, इन सभी अलग अलग सेंटेंस में कैन और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, किन सेंटेंस में कैन आता है और किन सेंटेंस में कुड आता है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस दोस्तों, आई एम एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मेरी निजी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को मैं फेस करने के लिए एबल हूं, समर्थ हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, यहां पे देखो, यहां पे एम हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, ये देखो, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन का इस्तेमाल करना है। और सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे वोंट है, ये दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो भी कैन का ही प्रयोग करना है। और सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जैसे कि ये दूसरा वाला सेंटेंस और ये पांचवा वाला सेंटेंस, ये दो सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है, तो हमें कुड का इस्तेमाल करना है। चलिए कैसे बदलते हैं सेंटेंसेस हम देखते हैं। I am able to face the problems in life। दोस्तों, जब हमें कैन और कुड का प्रयोग करना है, यानी कि we have to use can and could in the given sentences, but you have to keep in mind, आपको ये हमेशा याद रखना है कि without changing the tense or without changing the meaning of the sentence, we have to remove able to, not able to, unable to और to be able to। तो दोस्तों, हमें एबल टू और अनेबल टू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब भी हमें निकालना है और कैन और कुड का इस्तेमाल करना है, राइट। तो देखते हैं, आई एम एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हमें जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, वही सब्जेक्ट लिखना है, आई। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हमें रिमूव करना है, ये एबल टू भी हमें निकालना है, तो आई। यहाँ पे एम है, ये हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट दैट दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। एम, इसके सहायता से, एम से हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो हमें कैन का यूज करना है, आई कैन, राइट। एबल और अनेबल टू के साथ जो टू आता है, एबल और अनेबल के साथ जो टू आता है, वो टू भी हमें निकालना है। ए हेल्पिंग वर्ब एंड एबल टू निकालना है, राइट। और आगे जो मेन वर्ब होता है दोस्तों, मेन वर्ब लिखना है, कैन, कुड, कांट और कुडंट के बाद मेन वर्ब, जो मेन वर्ब सेंटेंस में दिया होता है वो मेन वर्ब लिखना है। आई कैन फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और अंत में फुल स्टॉप देना है, बस इतना ही करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है।
तो बहुत सी सीधी सेंटेंसेस है, आप बड़े होशियार हैं, आपके समझ में आए होंगे कि कैसे हमें सेंटेंस बदलने। देखते हैं दूसरा सेंटेंस, शी वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट दैट बॉक्स। वो बॉक्स उठाने के लिए समर्थ नहीं थी, वो असमर्थ थी, वो नहीं उठा सकती थी। तो हमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट एबल टू, एबल टू और अनेबल टू हमें निकालना है। हेल्पिंग वर्ब निकालना है, ये नॉट भी निकालना है, एबल भी निकालना है और टू भी निकालना है। दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब हमें निकालना है, और ये जहां पे जो हेल्पिंग वर्ब दिए हैं कैन और कुड, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो देखते हैं दूसरा सेंटेंस कैसा बनता है। शी, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है वॉज, यानी कि ये भूतकाल में सेंटेंस है, राइट, इट इज इन पास्ट टेंस, तो हमें कुड का यूज करना है। शी कुड। देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो आंसर भी अफर्मेटिव ही लिखना है। अगर सेंटेंस निगेटिव दिया हुआ है तो सेंटेंस का जो आंसर है वो भी हमें निगेटिव ही करना है। अगर सेंटेंस में यहाँ पे नॉट दिया होता है तो ये नॉट यहाँ पे कैन और कुड के बाद लिखना है। शी कुड नॉट, राइट, यू हैव टू कीप इन माइंड। ये आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस में एनओटी नॉट दिया होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आंसर में लिखना है। शी कुड नॉट लिफ्ट दैट बॉक्स। देखिए, जो सेंटेंस दिया गया है उसका मतलब और जो आंसर है उसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का टेंस एक ही है। हमें टेंस और अर्थ दोनों को नहीं बदलना है। जो टेंस दिया है उसी टेंस में हमें आंसर लिखना है, और उसका वी हैव टू मेंटेन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं तीसरी सेंटेंस की ओर। दे आर अनेबल टू कैच द स्नेक। वो स्नेक को पकड़ने के लिए असमर्थ है। वो स्नेक को पकड़ने के लिए, सांप को पकड़ने के लिए असमर्थ है। सब्जेक्ट जो दिया है वही लिखना है दे। हेल्पिंग वर्ब हमें निकालना है, और उसके आगे जो एबल टू और अनेबल टू होगा ये टू तक हमें निकालना है। हेल्पिंग वर्ब भी निकालना है, एबल टू, यहाँ पे देखो एबल टू, यहाँ पे नॉट एबल टू और यहाँ पे अनेबल टू है, तो टू तक, हेल्पिंग वर्ब से टू तक हमें निकालना है। दे, यहाँ पे देखो ए आर ई आर, ये हेल्पिंग वर्ब दिया है, इट मींस दैट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, राइट, वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में हमें कैन यूज करना है, दे कैन। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है, अनेबल, यानी कि ये अनेबल, इसका मतलब है नॉट एबल। अनएबल इज इक्वल टू नॉट एबल, राइट। तो आपको ये आपके दिमाग में बिठाना है कि जब हम अनेबल को रिमूव करेंगे, अनेबल को निकालेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें एनओटी नॉट, ये निगेटिव वर्ड लिखना है। दे कैन नॉट, और बाद में यहां पे जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब लिखना है। दे कैन नॉट कैच द स्नेक, राइट, और अंत में फुल स्टॉप देना है। ये बहुत ही आसान सेंटेंसेस है दोस्तों, राइट। दे विल बी एबल टू कन्विंस हर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब निकालना है, बी निकालना है, एबल टू निकालना है, यानी कि एबल टू और अनेबल टू, ये टू तक निकालना है हमें, ये टू तक निकालना है। ये याद रखो, टू निकाला है, टू तक निकाला है। यहाँ पे यू, यहाँ पे देखो विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब आया है दोस्तों, इट इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस को बताता है, भविष्य काल को बताता है। तो अगर भविष्य काल है तो हमें कैन का यूज करना है दोस्तों, यू कैन। सेंटेंस अफर्मेटिव है, यू कैन
और बाद में यहाँ पे जो मेन वर्ब रहता है वो मेन वर्ब लिखना है। कन्विंस हर, गिव फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यू विल बी एबल टू कन्विंस हर, आप उसको मनाने में समर्थ होंगे। यू कैन कन्विंस हर, आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला है, सेंटेंस का टेंस भी नहीं बदला है। अगर प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है तो हमें कैन हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और पास्ट टेंस है तो कुड का इस्तेमाल करना है। राइट, चलिए सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वी वेयर अनेबल टू हैंडल द मैटर, वी वेयर अनेबल टू हैंडल द मैटर, हम उस मैटर को हैंडल करने में समर्थ नहीं थे, हम उस मैटर को हैंडल नहीं कर सकते थे, उसके लिए समर्थ नहीं थे। जो सब्जेक्ट दिया होता है, यहाँ पे वी है तो वही सब्जेक्ट लिखना है। हेल्पिंग वर्ब है वेयर, तो हेल्पिंग वर्ब निकालना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अनेबल और टू यहाँ पे निकालना है, टू तक निकालना है। वेयर हेल्पिंग वर्ब है, राइट, तो इट इंडिकेट्स पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस सेंटेंस में है तो कुड का इस्तेमाल करना है, वी कुड। यहां पे अनेबल है दोस्तों, यहां पे मैंने पहले ही बताया है कि अगर अनेबल है तो इसका मतलब है ये नॉट एबल है। नॉट एबल है यानी कि सेंटेंस निगेटिव है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हमें यहां पे हेल्पिंग वर्ब कुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, करना ही होता है। अगर नहीं करोगे तो ये सेंटेंस आपका आंसर गलत होगा, आपको परीक्षा में अंक नहीं मिलेगा। वी कुड नॉट, और इसके बाद जो मेन वर्ब यहाँ पे दिया होता है ना, टू के बाद एवरी सेंटेंस में, हर एक वाक्य में टू के बाद, यहाँ पे देखो मेन वर्ब है, टू के बाद मेन वर्ब है, टू के बाद मेन वर्ब है, तो टू के बाद जो मेन वर्ब दिया होता है उसको लिखना है। We could not handle the matter. We could not handle the matter. Right? आपका ये सेंटेंस 100% करेक्ट होगा। मीना won't be able to accept the challenge. मीना won't be able to accept the challenge. won't यानी कि will not है, ये won't यह एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है विल नॉट। राइट, तो ये फ्यूचर टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। जो सब्जेक्ट मीना दिया हुआ है वो सब्जेक्ट हमें नहीं बदलना है, मीना वैसा ही लिखना है, मीना। राइट, अगर सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें कैन का यूज करना पड़ता है, कैन। सेंटेंस मैंने पहले बताया कि निगेटिव है, विल नॉट है, वोंट यानी कि विल नॉट, इसका मतलब है या इस सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे भी नॉट लिखना है हमें। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव ही करना है। मीना कैन नॉट, मीना कैन नॉट, यहाँ पे टू तक हमें निकालना है, एबल टू, अनेबल टू, टू तक जो दिया हुआ है निकालना है। मीना कैन नॉट, और यहाँ पे एक्सेप्ट मेन वर्ब है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखेंगे हम, एक्सेप्ट। मीना कैन नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज। बाकी के जो शब्द होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है, और इस तरह से हमारा ये आंसर है। तो दोस्तों आपको कैन और कुड का इस्तेमाल, इसका प्रयोग कैसे करना है ये आपके समझ में आया होगा। आई होप दैट you would have understood how to use can and could grammatically correct, removing able to or unable to in present tense, future tense and past tense. अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।